वहाँ यूपी पुलिस में एंगल चेक ही नहीं होता है। हेलो माय बैटी फैमिली, मैं प्रभा और आप देख रहे हैं प्रभा के ब्लॉग। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस प्री मेडिकल की। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का मेडिकल होने वाला है, इसी के रिगार्डिंग यूपी पुलिस मेडिकल कैंप लगा था, प्री मेडिकल कैंप RWA का 17 मार्च को, जिसमें मैं गई थी। जहाँ के डॉक्टर थे डॉक्टर SS चार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो मेडिकल कैंप लगा था इसमें मैं गई थी, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से, मतलब वहाँ टीचर्स बता रहे थे कि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था जितने ज़्यादा वहाँ पे बच्चे आ गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो फिलहाल मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गई थी, सुबह 3 बजे ही मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। मतलब 17 मार्च को सुबह 3 बजे ही मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो मेरा वहाँ पे तीसरा ही नंबर था गर्ल्स में, तो मेरा तो जल्दी से हो गया, मेरा 11 बजे तक हो गया था और मैं वहाँ से निकल भी आई थी। इसीलिए मुझे बात का तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे देख के लोग घबरा गए कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ कैसे गई। उसके बाद ये था कि वहाँ पे हमारा क्या-क्या चेक हुआ, और मतलब गर्ल्स का मुझे पता है, बॉयज़ का नहीं पता। तो गर्ल्स का क्या-क्या वहाँ पे चेक करा है, सबसे पहले उन्होंने हम लोग का ENT चेकअप करा। उसमें हम लोग का सबसे पहले मतलब आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, यही सारी चीज़ें चेक करी। आइज़ का उन्होंने चेक करा कि मतलब मूवमेंट ठीक है आइज़ का, और कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, और मतलब पढ़वा के देखा कि हाँ ठीक है, मतलब विज़न ठीक है, क्लियर है। उसके बाद था हमारा उसे ईयर चेक हुई हमारे कि किसी का कान बहता तो नहीं है, कान में छेद-वेद तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, और वैक्स वगैरह तो नहीं है, ये अगर है तो साफ़ करवा के जाए। और दाँत चेक हुए तो दाँतों में भी यही नॉर्मल चेकअप हुआ, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ दाँतों में। अगर किसी के ज़्यादा गंदे दाँत हैं तो वो अच्छे से ब्रश-व्रश करके आराम से साफ़ करके चले जाएँ। थोड़े बहुत टेढ़े हैं तो चलेगा, अगर थोड़ा बहुत कीड़ा-वीड़ा भी लगा है तो चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दाँतों में। उसके बाद हमारा जब फिर उसके बाद हमें वही कान के चारों तरफ, मतलब एक उनके पास वाइब्रेशन टूल था, तो उससे बजा के पूछ रहे थे कि कभी बजा रहे थे, कभी नहीं, कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग का हाथों का चेकअप के लिए जब हमने कहा कि मैम एंगल चेक करना है, नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि अब वहाँ यूपी पुलिस में एंगल चेक ही नहीं होता है। और बाकी हम लोगों का मतलब क्लियर नहीं है यार, जो पहले के लोग सिलेक्टेड हैं वो कह रहे हैं कि एंगल चेक होता है नॉर्म, लेकिन उन्होंने कह दिया कि एंगल चेक ही नहीं होता है। अब समझ में नहीं आ रहा, हमने उनसे कहा भी मैम चेक कर दो, तो कह रही बेटा जब चेक ही नहीं होता है तो चेक करने का क्या मतलब है। उसके बाद आप लोग की नॉकनी वगैरह चेक करी उन्होंने, वो सब सही है, फ्लैट फुट वगैरह चेक करे। लेकिन मुझे ये कैरी एंगल का ही डाउट आ गया है, क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों ने उनसे कहा कि मैम हमारा कैरी एंगल चेक कर दीजिए, हाथों का एंगल वैंगल ठीक है, देख लीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि मतलब वहाँ पे चेक ही नहीं होता है यूपी पुलिस में। लेकिन जो पहले के लोग हैं, जो लगे हुए हैं यूपी पुलिस में ऑलरेडी, उनसे उनकी वीडियोज़ देखो तो वो लोग कहते हैं कि हाँ चेक होता है। बाकी मेरा रिव्यू क्या है, मैं बस इतना ही कहूँगी कि नॉर्मल चेकअप है। ये सारी चीज़ें आप अपने पड़ोस में भी चेक करवा सकते हैं, पड़ोस के सरकारी अस्पताल से भी चेक करवा सकते हैं। इतनी दूर, इतनी भगदड़ में भागा-दौड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं होके आई हूँ, मुझे वहाँ पे पता है वो लोग किस तरह से चेक कर रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, तो एक लाइन में खड़ा करके जल्दी-जल्दी चेकअप कर दिया। एक लाइन में खड़ा कर दिया, और बस यही सारी चीज़ें, और यही वेरिकोज़ चेक करा था कि पीछे की जो नस है आपके घुटने के पीछे की, वो फूलती तो नहीं है, यही सारी चीज़ें थी। नॉर्मल चेकअप करा था, बहुत नॉर्मल चेकअप था। और उसमें मुझे देखिए, आप लोग मेरी फाइल देख सकते हैं, मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला है, सब कुछ ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसके बाद ये था कि मतलब यही सारी चीज़ें थी। मैं तो बस यही कहूँगी कि अपना इतना पैसा फालतू में बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी दूर जाके, जैसे कि मैं गई हूँ, इतना पैसा बर्बाद करके मैं बरेली से नोएडा गई हूँ। मेरा लगभग 2 लोग गए थे हम, क्योंकि अकेले तो जा नहीं सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है साथ में एक को ले जाना पड़ेगा। लगभग हमारा 3000 खर्चा बैठ गया था। लगभग मैं 3000 बता रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। इससे 3 से 35 के बीच में हो गया था, 3500 के बीच में, 3000 से 3500। लेकिन मतलब मेरा ये है कि इतना ज़्यादा फालतू में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नाक की हड्डी-वड्डी देखी थी, इतना कुछ ख़ास उन्होंने मतलब ख़ास क्या, इतना कुछ ख़ास चेक होता ही नहीं है, तो फिर उन्होंने ख़ास इतना देखा भी नहीं था। आप लोग फालतू में, अब अगर आपके पड़ोस में हो रहा है तब तो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर-दूर जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी अस्पताल में चेक करवा लो, आँखों का चेकअप अच्छे से करवा लो, कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, सबसे मेन और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आँखों का ही चेकअप है। सबसे अच्छे से आँखों का चेकअप करवाओ, और कान-वान साफ़ करवा के जाना, आँखें साफ़ करवाओ, मतलब आँखों का क्या, वही चेकअप करवा लोगे, कान अच्छे से साफ़ करवा के जाना, अच्छे से जाना, और बस यही है। और नौकनी वगैरह के लिए आप अच्छे से खड़े होना सीख लो, क्योंकि गर्ल्स का होता है अधिकतर को, मतलब हम थाइज़ में फैट रहता है ना, तो थोड़ा-सा वो मिल जाता है, लेकिन वो नौकनी नहीं होता, बस वो थाइज़ का फैट होता है, इस वजह से लगता है कि नौकनी है। तो ये सारी चीज़ें, आप खड़े होने का तरीका, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और उन्होंने मतलब यही बोला डॉक्टर ने कि जिसको नौकनी है वो ये एक्सरसाइज़ करो, ऐसे एक्सरसाइज़ बता दें, जिसको लग रहा है, डाउट है कि नौकनी है। उसके बाद कैरी एंगल का बोल दिया कि कैरी एंगल जैक ही नहीं होता। देखो, मुझे नहीं पता चेक होता है नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है कि अगर जैक भी होता है तो हम यहाँ तक आ गए हैं, तो हम मतलब हम कोई ऐसी कमी ना रखें जिससे कि हमें बाद में दिक्कत हो। तो इसीलिए आप लोग कैरी एंगल खुद से भी चेक कर सकते हो वीडियो देख के, या फिर अपने किसी को दिखा लो, नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लो, या फिर मतलब अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ ठीक है या फिर कोई डाउट है, तो हाथों की और नौकनी की, मतलब कैरी एंगल की और नौकनी की एक्सरसाइज करते रहो डेली, सुबह शाम 2 टाइम, 15-20 दिन की बात है। सब मतलब यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे भी सब सही होगा। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मैं यही तो कहूँगी कि फालतू का पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नज़दीकी अस्पताल में भी करवा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ, कोई मना नहीं है। बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।